नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या संघ ने रणनीति बना ली है कि एनडीए सांसदों को या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इशारा कर दिया जाए कि 17 सितंबर के बाद एक बड़ी बगावत देखने को मिल जाए? क्या ये बात सही है? दिल्ली से लेकर नागपुर तक ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मन में जो गुस्सा था, जो विद्रोह था, वो अब उबाल पर आ गया है, चरम पर आ गया है। नतीजा यह है कि गुजरात लॉबी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद एकजुट होने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि गुजरात लॉबी ने उनके हितों पर, उनके अधिकारों पर बहुत जबरदस्त हमला किया है और इसकी बानगी अब लगातार एक के बाद एक सामने आने लगी है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये बात साफ हो गई कि यह इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर था और कहीं ना कहीं यह संकेत देने की कोशिश थी कि मोदी जी का पार्टी में वर्चस्व कायम है। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई थी कि मोदी जी को इंटेलिजेंस ने मेरे सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी थी कि इसमें से कुछ सांसद खड़े होकर पूछ सकते हैं कि साहब, आप तो कह रहे थे 400 पार, हम तो 240 पर अटक गए, गलती किसकी है? आप ही कहते थे एक अकेला सब पर भारी। और ये जानकारी जब मिली तो मोदी जी ने भाजपा की ना मीटिंग ना बुला के सीधे एनडीए की बैठक बुला ली और खुद को नेता घोषित करवाई लिया। उसके बाद की परंपरा आप जानते हैं, भाजपा संसदीय दल की बैठक अभी भी नहीं हो रही। कारण ये कि बगावत कहीं सामने ना आ जाए, बगावत कहीं सबको पता ना चल जाए। लेकिन एक बगावत हो गई। मामला है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का, सेक्रेटरी पद के चुनाव का। ये चुनाव इतना बड़ा नहीं था कि ये इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगी। मेरे एक जर्मनी के दोस्त ने पूछा रात के 11:30 बजे कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में क्या हुआ। मैं चौंका। मैंने कहा, तुम्हें जर्मनी में बैठ के दिल्ली के क्लब की क्यों चर्चा आ रही है? तो उसने कहा कि ये बात सब जानते हैं कि एक तरफ गुजरात लॉबी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज सांसद के साथ विपक्ष खड़ा है। चुनाव था संजीव बालियान बनाम राजीव प्रताप रूडी का और संजीव बालियान से ज्यादा चर्चा में थे निशिकांत दुबे, जो अपने आप को मोदी जी का बड़ा भक्त कहते हैं। वो योगी जी के लिए कमेंट कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। संसद में हमेशा सरकार की तरफ से कुछ भी बोलने के लिए खड़े होते हैं और बीजेपी के सब लोग जानते हैं कि वो मोदी और शाह के दुलारे हैं। उन्होंने खुलेआम आके संजीव बालियान के पक्ष में कमान संभाल ली और जब संजीव बालियान के पक्ष में आकर खड़े हो गए निशिकांत दुबे, तो ये संदेश नीचे तक साफ था कि अमित शाह और मोदी जी जानते हैं, चाहते हैं कि वोट केवल और केवल संजीव बालियान को मिले। राजीव प्रताप रूडी सुलझे हुए नेता हैं, बिहार से आते हैं, लेकिन लंबे समय से हाशिए पर हैं। हाशिए पर है इसलिए इनकी नाराजगी केंद्र से, सरकार से कितनी है, इसको सब जानते हैं। चुनाव शुरू हुआ, बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया। मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद वोट डालने आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इतिहास में सचिव पद को लेकर इतनी जबरदस्त मार कभी नहीं हुई। और उसके बाद अमित शाह से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सब वोट डालने आए। आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष के अमित शाह, और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पहले मैं वो दिखाता हूं कि जब अमित शाह आए तो उनका तो स्वागत हुआ, लेकिन जेपी नड्डा पीछे चलते रहे, उनको किसी ने पूछा नहीं। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह हाल है। कुछ सेकंड का वीडियो है, जरा पहले देखिए, फिर मैं आता हूं। देखा आपने, अमित शाह का स्वागत हो रहा है, लेकिन जेपी नड्डा पीछे चल रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का इतना ही मान है और इतना ही सम्मान है। अमित शाह है, मुस्कुरा के सबसे मिले और वोट डालकर चले गए। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तमाम कांग्रेस के सांसद आए, वोट डाला। ये बात तय थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग अगर वोट करेंगे संजीव बालियान को तो उनकी जीत तय है, क्योंकि बहुमत उनका है। लेकिन देर रात जब नतीजे आए तो सबके होश फाख्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के।
क्योंकि राजीव प्रताप रूडी एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत गए और यह अंतर केवल विपक्ष के वोटों का नहीं हो सकता था। यह अंतर केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल या प्रियंका की आवाज का नहीं हो सकता था। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एनडीए के सांसद, पूर्व सांसद अगर राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में खड़े नहीं होते तो शायद जीत संजीव बालियान की होती। संजीव बालियान शुरू से विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। अपने चुनाव में उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के प्रति बहुत आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जो बहुत वायरल हुआ था। सबसे पहले 4 पीएम में दिखाया था और उसके बाद बालियान साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 पीएम का और मेरा नाम लिया था कि ये चैनल सरकार का विरोधी है। आप ब्राह्मणों को गाली दें आप, और बालियान साहब हम आपको वीडियो दिखा दें तो आप कहें कि 4 पीएम चैनल मेरा विरोधी है। मैंने तब वीडियो वो कहा था, मैंने कहा बालियान साहब हिम्मत हो तो आपने मुझे नोटिस दे दीजिए कि मैंने आपका वीडियो गलत तरीके से चलाया है, आपने नहीं बोला। फॉरेंसिक जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आप ब्राह्मणों को अपमानित करने की बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। लेकिन बालियान साहब उसके बाद शांत हो गए। उनको पता था कि लड़ाई आगे चलेगी तो मामला उनका नुकसान होगा। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय से हाथ पैर जोड़ के किसी तरह माफी मांगी। तमाम और चीजों में वो विवादों में रहते हैं। संगीत सोम से उनके 36 के आंकड़े हैं। संगीत सोम सार्वजनिक रूप से कई बार बालियान को हड़का भी चुके हैं। खैर, जब ये नतीजा आया, राजीव प्रताप की रूडी के जीत ने अमित शाह और गुजरात लॉबी और प्रधानमंत्री की हवा उड़ा दी। इसका मतलब साफ हो गया कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसका मतलब साफ हो गया कि गुजरात लॉबी का नियंत्रण खत्म हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि अब गुजरात लॉबी के हाथ से सत्ता जा रही है। अमित शाह बनाम विपक्ष की टीम या अमित शाह बनाम भाजपा प्लस विपक्ष की टीम ने बता दिया कि अगर संसदीय दल की बैठक होती है, अगर चुनाव के किसी भी तरह विधेयक के चुनाव पर चर्चा आती है, गुप्त वोटिंग में होती है तो मामला पलट सकता है। और फिर ये वोटिंग गुप्त थी, बैलेट पेपर पे थी, तो जाहिर है कि विपक्ष इस मौके को कैसे छोड़ सकता था। कुछ बड़े प्रमुख लोगों ने ट्वीट किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पढ़कर सुनाता हूं। देश के जाने माने अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शन, इलेक्टेड सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन राजीव प्रताप रूडी, लेसन वेयर द इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, दे द सो कॉल्ड चाणक विल लूज हैंड्स नाउ इन बिहार। इफ द इलेक्शन इज फेयर, द चाणक विल अगेन लॉस। कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, तो चाणक हारेंगे। चाणक अमित शाह को कहते हैं। अमित शाह और निशिकांत दुबे ने जिस तरह कमान संभाली थी, उसके बाद ये होना था। अब निशिकांत दुबे भला कहां पीछे रहते, उन्होंने भी ट्वीट किया, संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान के साथ था। वो तो हो गया, सब जानते हैं कि आपकी वजह से उनकी गति ज्यादा हुई। उन्होंने लिखा, यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कितनी बड़ी ताकत थी, वो चुनाव हार गए। वाह वाह दुबे जी वाह। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश ने भी जब 2005 और 10 का चुनाव रूडी के खिलाफ लड़ा था, तब सोनिया गांधी और उनके मंत्रिमंडल में कोई सदस्य वोट डालने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई, राजीव रूडी को जीत की शुभकामनाएं। भाई तब इसलिए नहीं आए थे कि क्योंकि पता था कि उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद बगावत नहीं कर रहे हैं। अब खड़गे को भी पता चल गया, अब प्रियंका गांधी को भी पता चल गया, अब राहुल गांधी को भी पता चल गया कि अब अमित शाह की लॉबी, गुजरात लॉबी अपना नियंत्रण खत्म कर रही है। सुप्रिया सिंह, कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता, उन्होंने लिखा, कई बार छोटे परिणाम बड़ा सच उजागर कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी बनाम बीजेपी में किसके पीछे कौन था, यही असली कहानी है। सुना शाहजी और उनका भोपू बने डिग्री दुबे खासे परेशान है, पर क्यों? ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट का जाहिर है कि ऐसी बातें कोई छोड़ता नहीं है। देश की जानी मानी पत्रकार है रोनी सिंह, जिनसे निशिकांत दुबे खासे खार रहते हैं। आपने लोकसभा में वो चर्चा सुनी होगी। रोनी ने एक बार ट्वीट किया था कि निशिकांत दुबे जिसके साथ होते हैं वो हारता है, बल्कि वो उनको मनुष्यत दुबे कहते हैं। उन्होंने लिखा कि जारी है मनुष्यत का अभियान, अब की बार संजीव बालियान। वैसे तो सुबह जब खबर आई कि बालियान का प्रचार करने मनोज दुबे जी पहुंचे हैं, उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव के नतीजे घोषित कर देने चाहिए थे, पर प्रक्रिया तो निभानी थी। मनोज दुबे जी के संपर्क मात्र से लोकसभा के बाद अब बालियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी नहीं जीत सके। पर अब आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, बस अपने विरोधी से निशिकांत जी की दोस्ती करा दीजिए, काम हो जाएगा।
ये उन्होंने सीधा-सीधा बहुत तीखा टिप लिखा है। ये इस तरह के कई सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं और रवीश कुमार ने लिखा है, क्या इस जीत के बाद अमित शाह को रूडी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं? रूडी के पीछे ईडी तो नहीं लगा देंगे? तो ज़ाहिर है कि इस चुनाव ने अमित शाह और मोदी जी के पसीने ला दिए और ये बात साफ हो गई है कि अब सत्ता डगमगाने लगी है, अब कुर्सी हिलने लगी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जॉइन करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।